हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैम्पियन ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट मराठी का लेसन नंबर 2 सीखने वाले हैं। लेसन का नाम है माझा अनुभव, मतलब मेरा एक्सपीरियंस। इस लेसन में हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं बच्चों? तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो गांव गए थे, अपने बचपन की यादें उन्होंने हमसे शेयर की है। तो गांव का वातावरण कैसे रहता है, छुट्टियों में गांव जाने के बाद कैसे फील होता है, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखा, क्या फील किया, उनकी छुट्टी कैसे चली गई उनके पता ही नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो। वार्षिक परीक्षा मतलब हमारी जो फाइनल एग्ज़ाम रहती है, तो फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और मैं और रीमा घर पे आए। मतलब वो और उसकी बहन, जो ऑथर है उनकी बहन और वो, मतलब वो जो छोटे थे तब की बात बता रहे हैं, अपने स्कूल डेज़ के बारे में। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, लास्ट पेपर हो गया। तो जब वो दोनों घर पहुँचे तो क्या हुआ, घरी पोचताच आईने सांगितलं, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। घर पे जाने के बाद उन्हें क्या पता चला कि कल मतलब नेक्स्ट डे उनको कहाँ जाना है, अपने गांव जाना है, अपने मम्मी के भाई के घर। मम्मी का भाई मतलब मामा बोलते हैं हम उसे। तो उनके गांव में हमें जाना है। कैसे जाना है? बाय ट्रेन जाना है। तो मराठी में उसे आगगाडी बोलते हैं। तो वो कैसे जाने वाले थे? ट्रेन से। रीमा ने आनंदाने उड्या मारल्या, पायातले पैंजण छुम वाजवत ती घरभर फिरली। रीमा को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, ऐसे दिखाया है उन्होंने। क्या बताया कि रीमा बहुत ही खुश हो गई। उसके पैर में जो छुम थे, पायल थी, वो ज़ोर ज़ोर से बजाते बजाते वो घर भर मतलब घर में घूमने लगी। छोटे बच्चों को देखो घूमने का इतना शौक़ रहता है। आप लोगों को भी अच्छा लगता है, कभी वेकेशन स्टार्ट हो जाती है और आप लोग कभी घूमने जाते हैं, ऐसे होता है ना बच्चों। तो उनको भी वैसे ही फील हो गया कि चलो अभी एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गई, उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। कबो मतलब मामा के गांव जाने के लिए। जैसे मामा का गांव मतलब थोड़ा सा दूर रहता है, ऐसे नहीं कि यहाँ से 5 मिनट पे है या आधे घंटे पे है, तो ऐसा नहीं है। गांव में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, दूर रहता है। तो गांव जाने के लिए उन्होंने मतलब मॉर्निंग में वो लोग निकले। आगगाडीत बसलो, आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। हम लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन झुकझुक आवाज़ करके निकल रही थी। खिड़कीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। मतलब विंडो सीट में रीमा बैठी थी, तो उसके बाल हवे से उड़ रहे थे। खिड़कीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। बाहर की धूप की वजह से उसके आईज पे धूप पड़ रही थी, इसलिए उसकी आंखें चमक रही थी। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। तिचा चेहरा प्रसन्न मतलब रीमा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जैसे मामा के गांव कब पहुंचना है, कैसे जाना है, सारा प्लानिंग चल रहा था। तो अपने मन में तो खुशी रहती है ना, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो अपने आप ही हमें एक अलग सी खुशी महसूस होती है। तो वैसे रीमा का भी चेहरा बहुत ही खुश था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और उनकी मम्मी क्या कर रही थी तभी ट्रेन में? तो वो एक बुक पढ़ रही थी। ती वाचनात तल्लीन झाली होती, वो मतलब रीडिंग में एकदम बिजी हो चुकी थी। मी खिड़कीतून बाहर पाहू लागलो। उन्होंने क्या किया, मतलब वो क्या करेंगे अभी कि बाहर देखते हैं बच्चे कि बाबा खिड़की में मतलब विंडो से क्या क्या दिख रहा है, ट्रेन में अच्छा लगता है देखने के लिए। तो वैसे वो विंडो से बाहर देख रहे थे। थंडगार वाऱ्याच्या झुळका अंगावर झेलू लागलो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ठंडी हवा वहाँ पे थी। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अच्छी खासी हवा में मतलब उसका अनुभव में ले रहा था। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशीकडे गेले। तभी उन्होंने क्या देखा कि उनकी साइड में एक मौसी बैठी थी, मतलब एक लेडी बैठी थी। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटासा बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हसलं। उनके पास एक छोटा सा बच्चा था जो इसके पास मतलब किनके पास, ऑथर के पास देख के हंस पड़ा। मी बाळाला मांडीवर घेतलं। छोटे बच्चों को और छोटे बच्चे भी बहुत पसंद आते हैं, जो छोटे बेबी रहते हैं ना वैसे। तो वो बच्चा इनके पास हंस रहा था देख के, तो उन्होंने क्या किया, उसे अपने पास गोदी में ले लिया। ते खिडकीतून पळणारी झाडं टुकटुक पाहू लागलं। पाहता पाहता ते गाढ झोपलं। वो भी विंडो से क्या देख रहा था बच्चा कि यहाँ पे जो हम लोगों को ट्रीज़ दिखते हैं, कुछ ना कुछ हम लोगों को नेचर दिखता है। तो विंडो से वो बच्चा भी
बेबी भी क्या देख रहा था कि उसे भी जो दिखाई दे रहा था, छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे थे, तो वो देख रहा था। देखते देखते उसे अच्छी खासी नींद आई। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। मतलब ये लोग जब स्टेशन पे पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि अपने मामा उन्हें लेने आए थे। क्या लेने आए थे, मतलब क्या लेके आए थे वो लोग, बैलगाड़ी में जाने के लिए। तभी गांव में ज़्यादातर बच्चों कार या बाकी सब ट्रैवलिंग का, हम लोगों को जो यहाँ पे गाड़ी हम लोग तो सिटी में देखते हैं, वैसी कार या बाकी सब कुछ नहीं रहता है। तो बहुत ज़्यादा जो गांव रहता है तो उसमें बैलगाड़ी का ज़्यादा यूज़ होता है। तो उनके मामा भी बैलगाडी लेके आए थे। आम्ही बैलगाडीत बसलो। बैलांच्या गळ्यातील घुंगुरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या। वो लोग बैलगाड़ी में जब बैठे तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बैलों की जोड़ी रहती है तो बैलों के गले में माला रहती है, तो उसका आवाज़ वो सुन रहे थे। तो कैसे आवाज़ आ रहा था, खुळखुळ करके उसका आवाज़ आता है। बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज़ तालात येत होता। रोड पे चलती हुई बैलगाड़ी का आवाज़ भी एक अलग रहता है, उसके पहिए का भी आवाज़ आता है। तो वो आवाज़ ऐसे खडखड करके आवाज़ आ रहा था। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो तो वर सायंकाळची वेळ झाली होती। मतलब स्टेशन से घर वैसे काफ़ी ही दूर था और बैलगाड़ी में इतना स्पीड नहीं रहता है बहुत ज़्यादा। हम लोग जैसे कार में या बाइक में जितना स्पीड है, बैलगाड़ी थोड़ी सी स्लो चलती है। तो उनको पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लगली। मतलब उन्होंने क्या क्या सुना तभी, क्या क्या महसूस किया कि पत्ते हिल रहे, तो पत्तों में से, पेड़ के पत्तों में से आवाज़ आ रही है हवा की वजह से। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि नदीच्या पाण्याची खळखळ, मतलब गांव में जो नदी बह रही है तो उसकी भी आवाज़ उन्होंने अनुभव की। झाड़ातील पक्ष्यांची किलबिल, मतलब झाड़ी में पक्षी भी जो रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, तो उनका भी तो आवाज़ चिवचिव या जो भी बर्ड्स रहते हैं उनके अलग अलग साउंड उन्होंने सुने। शेतात चरणाऱ्या गायीचे हंबरणे, तो गाय भी एक आवाज़ करती है, हम्मा हम्मा करके बुलाती है, थोड़ी तो आवाज़ तो वो भी करती है। तो उन्होंने देखा कि खेतों में जो गाय रहती है तो काऊ रहते हैं, तो उनका भी उन्होंने आवाज़ सुना। बकऱ्यांचे बेबे हे सारे वातावरण मिसळून गेले होते, वातावरणात मिसळून गेले होते। मतलब उन्होंने जो भी देखा, पत्तों की आवाज़ सुनी, नदी के पानी की आवाज़ सुनी या बर्ड्स की आवाज़ सुनी, बाद में काऊ की आवाज़ सुनी, फिर गोट की आवाज़ सुनी। ये सारे जो आवाज़ थे गांव में, ये सारे उधर बाकी सब, मतलब गाड़ियों की आवाज़ नहीं रहती है, वहाँ पे शोर नहीं रहता है, लेकिन सारे मतलब नेचर में ये सब जो जीव रहते हैं ना, तो इनका एक साउंड है ना, तो वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वीट लगता है। तो ये उन्होंने सुना और उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। शेतातील पिके वाऱ्यावर मंद डुलत होती, मतलब हवे से खेतों में खेत लहराते कैसे दिखते हैं बहुत सुंदर, तो वैसे भी वो भी खेत बहुत ही अच्छे लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते। ये सारी चीज़ें शहरों में जो दिखाई नहीं मिलती है, वो सारी गांव की चीज़ें देख के उन्हें सच में बहुत ही खुशी हुई। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। तो घर पे वो लोग जब पहुँचे तब उनकी मामी, मतलब मामा की वाइफ जो मामी थी, तो उन्होंने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। मामाची मुले राजू अन चिमी, तो मामा की मतलब बच्चों के क्या नाम थे बच्चों, राजू और चिमी। तो वो भी भाई बहनी थे, तो वो आमचीच वाट बघत होते, वो भी इनका बहुत वेट कर रहे थे। हमारे पास कोई आने वाला है, बच्चे आने वाले हैं, फ्रेंड्स आने वाले हैं, रिलेटिव्स आते हैं, हम लोग भी तो वेट करते हैं, हमें भी तो अच्छा लगता है कोई हमारे घर पे आता है रहने के लिए। तो वैसे ही उनके मामा के बच्चे भी इनका बहुत सारा वेट कर रहे थे। तो इन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अच्छे से बिलक के, मतलब एकदम जोर से हक करते ना, वैसे एक दूसरे को कडकडून भेटणे म्हणजे असं असतं। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्याजवळ आली। मतलब उनकी जो नानी थी वो उन्हें देखने के लिए, उन्हें मिलने के लिए वहाँ पे आई। कैसे आई, वो बहुत स्लो चलती हुई, बहुत ही एजेड थी ना, तो काठी टेकत मतलब काठी का आधार, मतलब जो डंडी रहती है ना वो हाथ में, उनको चलने के लिए, सपोर्ट के लिए, तो वो लेके वो धीरे धीरे चल के उनके पास चली आई। आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हाथ फिरवला। उन्होंने क्या किया, बच्चों को पास में लिया, उनके चेहरे से हाथ घुमाया। फिर तिचा हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता। इतने दिन के बाद नानी ने अपने मतलब छोटे छोटे ये बच्चों से वो मिली, तो उनको कैसे लगा, अपनी नातियों को मिली, नात बोलते हैं ना वैसे। तो इन्होंने, उनको कैसे फील हो गया, वो भी तो खुश हो गई, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो उनका जो प्यार है वो उनके चेहरे से, उनके स्पर्श से झलक रहा था।
आम्हाला खूप घाईवरून आलो. बच्चों को उनका स्पर्श से पता चल रहा था कि नानी हमको बहुत मिस कर रही थी. अभी मिलने के बाद उसको बहुत मन भर के उनको देख रही थी. दुसऱ्या दिवशी नुसती धमाल. विहिरीवर पोहायला जाणं, शेतात बागडणं, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या काढणं. मतलब दूसरे दिन उन्होंने क्या क्या किया वो बताया कि उन्होंने दूसरे दिन भी वो लोग शांत बैठे, बच्चे नहीं बैठे. उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा धमाल किया. वेल पे मतलब विहिरी पर पोहायला जाना. वहाँ पे ऐसे पानी में मतलब हमारे जैसा शॉवर वगैरह तो इतना रहता नहीं है, तो बाथरूम भी इतने बड़े बड़े रहते नहीं है. तो बच्चे वहाँ पे क्या करते, बहुत सारे लोग वेल का जो पानी रहता है उसी पानी से नहा लेते हैं. तो किसी किसी को स्विमिंग आता है तो वो लोग सीधा वेल में जाके स्विमिंग भी करते हैं. तो इन्होंने भी वहाँ पे जाके स्विमिंग किया. शेतात बागडणे मतलब खेत में भी बहुत ज़्यादा खेले ये लोग. आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या काढणे, पाडाचा आंबा तोड़ून खाणे. जो आम का बाग रहता है इसके ऊपर भी ये उन पेड़ के ऊपर भी चढ़ के इन लोगों ने क्या किया, तो बहुत सारे आम खाए. बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे. मामा के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा घूमे. कहाँ कहाँ घूमे, बहुत जगह उन्होंने बैलगाड़ी से पूरा घूमने में ही उनकी छुट्टी उन्होंने डाल दी थी. बहुत ज़्यादा मज़ा किया ऐसे उन्होंने बताया है. आज शेतावर तर उद्या आमराईत मतलब आज खेत में, कभी खेत में जाते थे हम लोग तो कभी आमराई मतलब पेड़, मतलब आम के पेड़ का जो बाग रहता है तो उनमें हम लोग जाते थे मामा के साथ, ऐसे उन्होंने बताया है. रोज़ मज्जाच मज्जा मतलब डेली ये लोगों ने जितने दिन वो लोग गाँव छुट्टियाँ मनाने गए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गाँव में एन्जॉय किया. आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलंच नाही. आमची छुट्टी मतलब हमारी छुट्टियाँ कब ख़त्म हुई ये इसका तो पता ही नहीं चला. इतना सारा एन्जॉयमेंट है बच्चों, तो पता ही चलता नहीं ना कि क्या क्या हम लोग कितने दिन, वो तो सारे दिन कम ही लगते हैं. जितने मज़े के दिन रहते हैं ना वो ऐसा लगता है कि मज़े के दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो चुके. आम्ही परत गावी आलो मतलब ये लोग उसके बाद एन्जॉय करके अपने घर रिटर्न आ गए. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना. अगला लेक्चर वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट पर लिख सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.